मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बजरलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बजरलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। बजरलाल सरकार के प्रयासों से चिकित्सा सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में खेतड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें दूर दराज के प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता था, लेकिन अब खेतड़ी अस्पताल में होम्योपैथिक सेवा मिलना एक बड़ी सुविधा है। दवा, जांच और परामर्श सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। इससे लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब वे सरकारी अस्पतालों पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। राजकीय उपजिला अजीत अस्पताल खेतड़ी में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संदीप डांगी की नियुक्ति के बाद क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं में एक नया आयाम जुड़ गया है। यहाँ प्रतिदिन 30 से 35 मरीज होम्योपैथिक परामर्श और दवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस पहल से मरीजों को न केवल आर्थिक रूप से राहत मिली है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है। मैं यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। खेतड़ी उप जिला अस्पताल में एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हुआ था। लगभग 1.5 साल से मैं यहीं पर स्थापित हूँ। यहाँ पे हमारे पास होम्योपैथिक से काफ़ी पेशेंट हैं वो सही होके जा रहे हैं। और होम्योपैथिक में एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से रहित चिकित्सा पद्धति है और पेशेंटों को काफ़ी आराम भी मिल रहा है और पेशेंटों को होम्योपैथिक के प्रति रुझान भी इन दिनों में काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ लगभग रोज़ाना 50 से ज़्यादा की आउटडोर रहती है और पेशेंटों को होम्योपैथिक के प्रति रुझान भी है और होम्योपैथिक चिकित्सा से उनको अच्छा लाभ भी मिल रहा है। अजीत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा के अनुसार डॉक्टर संदीप डांगी की नियुक्ति के बाद से मरीजों का रुझान होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मरीज इलाज से संतुष्ट हैं और नियमित फॉलो अप कर रहे हैं। डॉक्टर डांगी का कहना है कि कई जटिल रोग जैसे माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम्स और पाचन संबंधित समस्याओं में भी होम्योपैथिक दवाएं कारगर सिद्ध हो रही है। सरकारी अस्पतालों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध होने से निजी चिकित्सा पर निर्भरता तेजी से घट रही है। जब से माननीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी ने यहाँ पे सत्ता संभाली है, उसके बाद से निरंतर उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। और इस क्रम में उन्होंने हमें पहले डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई लगभग 25 लाख रुपए की लागत से। 19 लाख रुपए की लागत से हमें ओटी के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो CSR मद से उपलब्ध करवाए और उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। इसी क्रम में खेतड़ी अजीत हॉस्पिटल में हमारे होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर संदीप डांगी, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक नियमित रूप से OPD समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एलोपैथी के साथ साथ खेतड़ी उप जिला अस्पताल में मरीजों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ भी मिल रहा है। और यहाँ पर एक्सरे की जो सुविधा है वो भी माननीय विधायक महोदय का उनका जो निर्देश था कि रात्रिकालीन जो मरीज हैं उनको भी अगर इमरजेंसी में एक्सरे हो तो उसकी व्यवस्था की जाए। तो हमने एक्सरे स्टाफ की भी नाइट ड्यूटी परमानेंट। सुजय संवाददाता से बातचीत में खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि यह शुरुआत स्वास्थ्य सेवा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा से बात कर खेतड़ी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की PHC और CHC में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्टिंग प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, सड़क, पानी और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।